वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू वंडरफुल एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म द एसएम एकेडमी। आज हम लोग लेक्चर नंबर 8 के अंदर डिस्कस करने वाले अबाउट द कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसके पहले जो हम लोग ने लेक्चर लिया था उसके अंदर हम लोग ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस किया था। अब हम लोगों को ग्रेविटेशन पोटेंशियल के कंसेप्ट को डिस्कस करना, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का कंसेप्ट इज टोटली रिलेटेड विद द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी as well as the gravitational constant, mass of the system, mass of the earth and many more things। सारे चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। therefore this topic basically concept of gravitational potential is very important, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है बेसिकली एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आपको पूछे जाएंगे, या तो इसके ऊपर बेसिकली ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज बनते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स बनते हैं कि इसका फॉर्मूला ये है, या तो कोई आपको डिस्टेंस दे दिया जाएगा, डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल होगा ग्रेविटी की वजह से, ये सारी चीजें आपको पूछेंगे। ओके, सो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो इसको हम लोगों को थोड़ा विजुअलाइज करके समझना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हम लोग ऐसे कंसिडर कर लेते हैं, ये अर्थ का सेंटर है O और हम बोल देते हैं ये वाला जो डिस्टेंस है कैपिटल R, ठीक है, दैट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। ये वाला जो आपको दिख रहा है ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड का बाउंड्री है, इसके अंदर पूरा अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है। इसके बाहर भी ग्रेविटेशनल फोर्स तो काम करेगा अर्थ की वजह से, लेकिन उसका इंपैक्ट आपको दिखाई नहीं देगा ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है, मतलब इस फील्ड में कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा तो अर्थ उसके ऊपर फोर्स लगा के अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। ओके, तो अब ये अर्थ का किसी भी पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे कहीं पे भी अर्थ की ताकत कितनी है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा के खींचने की ताकत कितनी है, उसको हम लोग को फाइंड करना, उसी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, राइट। तो जैसे ये पॉइंट की बात करोगे आप, तो ये पॉइंट अगर आप देखोगे अर्थ के सेंटर से पास है एज कंपेयर टू दिस पॉइंट, ये वाला पॉइंट अर्थ के सेंटर से दूर है, इसका मतलब ये पॉइंट पे अर्थ जो ग्रेविटेशन फोर्स लगाएगा वो कम ही लगा पाएगा, इस पॉइंट पे अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा लगा पाएगा क्योंकि ये पास में, राइट। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो अर्थ का पोटेंशियल उसको V से डिनोट करेंगे, यहाँ पे E लिखेंगे यानी पोटेंशियल अर्थ लगा रहा है, और मान लो ये वाला डिस्टेंस R है तो हम बोलेंगे पोटेंशियल ड्यू टू अर्थ एट पॉइंट R, ठीक है। तो यहाँ पे जो अर्थ की ताकत होगी उसको ही पोटेंशियल बोलेंगे, उसको डिनोट करेंगे V से। क्लियर, किससे डिनोट करेंगे? V से। सेम यहाँ पे अगर ये वाला डिस्टेंस कुछ h है तो हम लिखेंगे VEH लिख देंगे, राइट। तो ये एक्चुअल वैल्यू क्या होगा, ये तो हम लोग ने डिनोट किया है, राइट। इस पॉइंट पे अर्थ की जो ताकत है उसको हम पोटेंशियल बोलते हैं या तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, बट एग्जैक्टली वैल्यू क्या, वो कैसे फाइंड करेंगे? तो वो फाइंड करने के लिए हम लोग आ जाते हैं कल जो हम लोग ने टॉपिक देखा था कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, उस कंसेप्ट से लेके आएंगे, ठीक है। तो हम लोगों को पता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली होता है -GMM/R, क्लियर। जहां पे G का मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल M मास ऑफ द अर्थ, स्मॉल m मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये R जो है वो दोनों यानी कि ऑब्जेक्ट और अर्थ के सेंटर के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हमें पता है, ये हम लोग को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देता है, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा अगर इस तरीके से लिख दूं, -GM/R को साइड में कर दिया और स्मॉल m को साइड में कर दिया, राइट। तो इसके अंदर आप लोगों को जो ये वाला वैल्यू दिख रहा है, इसी वैल्यू को बोला जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ अर्थ एट सम डिस्टेंस R। इसी को आप बोल सकते हो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्या बोल सकते हो? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो अब यहाँ पे अगर आप लोगों को दिख रहा है तो ये क्लियर दिख रहा है कि किसी भी पॉइंट पे, जैसे मान लो ये वाला पॉइंट जो कि अर्थ के सेंटर से, ऐसे मैं बता देता हूं चाहिए तो, अर्थ के सेंटर से R डिस्टेंस पे, तो इस पॉइंट पे अर्थ की ताकत क्या है, अर्थ का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, तो वो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू रखो, अर्थ का मास रखो, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस रख दो और आप लोगों को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मिल जाएगा। ये नहीं यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूं कि किसी भी पॉइंट पे अर्थ की वजह से जो पोटेंशियल होगा R डिस्टेंस पे, वो होगा GM/R। क्या होगा? GM/R, राइट। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता, ऑब्जेक्ट का मास तो आ ही नहीं रहा है, इस वाले टर्म को हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलते हैं, राइट। तो ऑब्जेक्ट का मास कोई भी रहने दो, ठीक है। अगर इस पॉइंट पे आपने एक 100 kg का ऑब्जेक्ट रखा है, एक 1000 kg का, तो दोनों के लिए अर्थ का जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, मास पे ऑब्जेक्ट के डिपेंड नहीं करता। ये फॉर्मूला आपको क्लियरली ये इंडिकेट कर रहा है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब मान के चलो आप लोगों को ये 2 पॉइंट के बीच में, अब यहां पे भी तो पोटेंशियल है अर्थ का, यस, यहां पे भी तो अर्थ का पोटेंशियल है, राइट।
तो ये दोनों पॉइंट के बीच में अगर आप लोगों को दोनों का पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना है, यानी कि यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा, यहाँ पे भी दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो कैसे निकालोगे, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड, इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज कितना होगा, राइट। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, मान लो इस पॉइंट पे जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल है मैं यहाँ पे 1 से डिनोट कर देता हूं, VE1, और यहाँ पे जो है वो है VE2, ठीक है। R डिस्टेंस नहीं, R डैश डिस्टेंस बोल देता हूं, ठीक है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, या तो फिर मान के चलो ऐसे कर देते तो थोड़ा सा और सिंपल हमारे लिए हो जाएगा। मैं ये जो पॉइंट है हम लोगों का, ये पॉइंट को मैं क्या करता हूं, दूसरे लोकेशन पे ले लेता हूं, ठीक है। दूसरा कोई लोकेशन ले लेते हैं और सिंपल कर देते हैं। जैसे सेम इतने ही डिस्टेंस पे मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूं, जो कि अभी भी यहाँ से कितने डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस पे, ठीक है, ये R डिस्टेंस पे, स्मॉल r, ठीक है। तो मान के चलो यहाँ का जो पोटेंशियल है V2 है E के वजह से, ठीक है, और ये भी R डिस्टेंस पे, राइट। तो हम कैसे निकालेंगे, ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस, बेसिकली डिस्टेंस सेम है तो पोटेंशियल तो सेम होगा, डिफरेंस 0 आ जाएगा। बट हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब दोनों पोटेंशियल पॉइंट का, इधर का क्या है V2 और उधर का क्या है V1, इसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे और डिफरेंस मिल जाएगा। तो V2 का पोटेंशियल होगा कितना, V2 का पोटेंशियल होगा Gm/r माइनस Gm/r, बराबर है ना, Gm/r माइनस Gm/r, राइट। तो यहां पे आप ऐसे भी लिख सकते हो V2 माइनस V1 इज इक्वल टू, देखो जरा ध्यान से, Gm/r अगर मैं इस टर्म को m से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, ध्यान से देखना, Gm/rm, ठीक है, m से मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, Gm/rm, राइट, m से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। तो आप देख सकते हैं Gmm/r ये क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, राइट। तो आप ऐसे लिख सकते हैं V2 माइनस V1 इज इक्वल टू, ये क्या है फर्स्ट पॉइंट का, सॉरी सेकेंड पॉइंट का, V2 का क्या पोटेंशियल एनर्जी Gmm/r, राइट। इतने टर्म को देखो आप, क्या Gmm/r क्या होता है, ये पोटेंशियल एनर्जी, तो ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी एट सेकेंड पॉइंट, क्लियर, पोटेंशियल एनर्जी एट सेकेंड पॉइंट माइनस ये भी देखो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी एट फर्स्ट पॉइंट अपॉन, दोनों में देखो m सेम है, कॉमन है, तो ये आप लोगों का फॉर्मूला आ गया चेंज इन पोटेंशियल और डिफरेंस इन पोटेंशियल एट टू गिवन पॉइंट, राइट। अब देखो यहां से ये जो भी वैल्यू देगा, ये जो भी वैल्यू देगा, तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू क्या होता है, ये क्या है देखो पोटेंशियल एनर्जी, तो यहां पे मैं लिखूंगा पोटेंशियल, चेंज लिख दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन मास, राइट। तो अब यहां से हम लोग पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है, ध्यान से देखना फॉर्मूला, और एक हम लोग इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म में तो हम लोग ने लिख दिया मैथमेटिकल फॉर्म में कि पोटेंशियल इज इक्वल टू Gm/r, राइट। अब यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं, देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, ये होता है पोटेंशियल एनर्जी, और ये क्या डिवाइड बाय मास है, तो क्या हो जाएगा पर यूनिट मास, क्या हो गया पर यूनिट मास। और ये जो हम लोगों को कंसेप्ट मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये हम लोगों को बता रहा है किसी भी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल आपको फाइंड करना है तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, उसको उस ऑब्जेक्ट के मास से डिवाइड कर दो, आपको पोटेंशियल मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला भी वही बता रहा है हम लोगों को, पोटेंशियल Gm/r है, राइट। तो Gm कांस्टेंट है, R भी एक कांस्टेंट टर्म है, मतलब ये वेरी कर सकते हैं आपके ऊपर, तो अलग अलग पॉइंट पे आपको अर्थ का जो पोटेंशियल है वो अलग अलग मिलेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बेसिकली आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला हम लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मदद करेगा। आई होप कि सब लोगों को क्लियर हो गया है, ठीक है। एक बार सब लोगों को प्रैक्टिस कर लेना है, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कॉन्फिडेंट नहीं होगा। और ये डेरिवेशन, बेसिकली डेरिवेशन तो नहीं है, डायरेक्टली हम लोग ने एक जनरल फॉर्मूला बनाया है कि किसी भी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर अर्थ का जो ग्रेविटी होगा या तो अर्थ का जो ताकत होगा वो कितना होगा, वो होगा हमेशा Gm/r, जहां पे r का मतलब क्या होता है,
उस पॉइंट का जिस पॉइंट पे आप देखना चाहते हो अर्थ के सेंटर से कितना दूर है। या तो आप बोल सकते हो ग्रेविटेशन पोटेंशियल, अगर आपके पास ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है तो उसको क्या करो, मास से डिवाइड कर दो, तो भी आपको उस पॉइंट का ग्रेविटेशन पोटेंशियल मिल जाएगा। राइट, क्लियर। तो एक बार अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लेना, इसके बेस पे जो भी न्यूमेरिकल्स है उसको भी अच्छे से सॉल्व कर लेना, आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग एस्केप वेलोसिटी और सैटेलाइट के कुछ कंसेप्ट को देखेंगे। टिल देन हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग, थैंक यू वेरी मच।